हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन रहना चाहता है। अगर वो खुश और मुतमईन हो तो उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो, बच्चों के साथ हो या अपने रिलेटिव्स के साथ हो या अपने नेबर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खुश रहने के लिए हमें किसी दौलत की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ हमने अपने दिल को जो है ना मुतमईन करना होता है कि हम खुश हैं और हमारे जो आस-पास है ना ये सब हमारे अपने हैं। तो इस मौज़ू पे आज हम बात करेंगे और साथ-साथ हम घर के काम भी मैं करती जाऊँगी, क्योंकि आज जो है ना मेरी हेल्पर नहीं आई थी। उनकी मम्मा अभी आके मुझे बता के गई हैं कि उनको किसी बच्ची को ना उनकी चोट लग गई है, तो वो आज नहीं आएँगी। तो मैंने कहा चलिए साथ-साथ आपसे बात करते जाते हैं कि खुशी जो है ना और मुतमईन होना हमारे अपने बस में होता है, इसमें किसी भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं होती। खुशियाँ हमारे आस-पास ही होती हैं, हम बस उनको समझ नहीं पाते। छोटी-छोटी चीज़ों से हमें खुशियाँ मिल सकती हैं और हमारे जो है ना मुख्तलिफ़ ज़रिए होते हैं। घर में ही हमारी छोटी-छोटी सी बातें हो रही होती हैं जिससे हमें खुशी मिलती है। बस हमें अपनी सोच को मुस्बत रखना है। अगर हमारी सोच मुस्बत होगी ना तो हमें हर चीज़ जो है पॉज़िटिव नज़र आएगी और हम उस चीज़ से खुश होंगे। हर बात में पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी को अपने से दूर करेंगे तो आपको छोटी-छोटी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा खुशियाँ देंगी। हम माएँ तो वैसे भी छोटी-छोटी बातों पे ना बच्चों की खुश हो जाते हैं। हमारे हस्बैंड थोड़ी-सी हमें तवज्जो दे देते हैं, हम उस चीज़ से भी खुश हो जाते हैं। अपने घर को नीट रखें, अपनी कोई हॉबी बना लें जिससे आपको मुतमईन होते हैं, आपको खुशी मिलती है, आप वो काम करें। मुझे तो अपने घर को सँवारने से बहुत खुशी मिलती है और छोटी-छोटी सी बातों से ही मैं तो खुश हो जाती हूँ। जैसे अभी रिम्शा आई हैं और आते ही उसने मुझे कहा, मम्मा आप क्यों कर रही हैं ये काम? मुझे कर लेती, मैं आ रही थी ना बस, तो आपने ये काम क्यों किया? तो बस उसकी इतनी छोटी-सी बात, उसकी इस केयर से ही मैं खुश हो गई और मैंने सोचा कि हमारे बच्चे जब हमारा ख़्याल रखते हैं, जैसे हम उनका ख़्याल रखते हैं तो उन्हें खुशी मिलती है, इसी तरह जब वो हमें कहते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। इतनी छोटी-सी बात है और देखिए इससे भी इंसान जो है ना खुश और मुतमईन हो जाता है। अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है ना वो हमें जो है ना खुश नहीं रहने देती। जब आप पॉजिटिव रहेंगे आपको छोटी-छोटी बातें जो है ना वो खुशी देंगी, और अगर जब आप नेगेटिव होंगे तो बड़ी से बड़ी खुशी भी जो है ना वो आपको मुतमईन नहीं कर सकती। तो अपने आप को जो है ना हमेशा कोशिश किया करें कि पॉजिटिव लें। अगर कोई बात हो जाती है ना उसको हमेशा जो है ना दरगुज़र कर दें। ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना दरगुज़र करना, कि हमारे मज़हब में भी सबसे ज़्यादा यही कहा गया है कुरान में कि छोटी-छोटी बातों को दरगुज़र करो, इसी से तो हम मुतमईन होंगे। और साइंसी तरीके से भी देखा जाए ना, जो इंसान जो है अपने आप खुश और मुतमईन रहता है ना, वो जो है ना रिश्तों को बहुत अच्छा निभा सकता है। तो आप अगर खुश रहेंगे तो आपके रिश्ते जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होंगे। आप कोई अच्छी-सी हॉबी बना लें। जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं नए से नई कोई चीज़ ट्राई करती रहती हूँ। अगर आपको कुकिंग का शौक है, आपको पेंटिंग का शौक है, जो आपको शौक है आप वो ज़रूर करें, अपने लिए वक़्त निकालें, तो आपको ये चीज़ जो है ना वो खुशी ज़रूर देगी। चलिए जी, बातों-बातों में सारे बर्तन धुल गए हैं, क्योंकि बर्तन धुल जाते हैं ना ऐसा लगता है सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि कहते हैं ना किचन जो है वो घर का दिल होता है। इसी तरीके से किचन और वॉशरूम साफ़ हो जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा घर नीट और क्लीन हो गया है। आप में से कौन-कौन मेरी इस बात से इत्तेफ़ाक करता है? ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि घर की सबसे मेन जगह कौन-सी होती है जिसको साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ़ का ज़्यादातर टाइम किचन में गुज़रता है, तो हमारे किचन को ना ऑर्गनाइज़ होना चाहिए। मेरा किचन बहुत ज़्यादा फैंसी तो नहीं है, मगर मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है। जैसा मुझे अच्छा लगता है बिल्कुल वैसा ही है, और मैं कोशिश करती हूँ इसको हर वक़्त नीट और क्लीन रखूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हैप्पी रहने के लिए कोई महँगी चीज़ें ही चाहिए होती हैं। कभी-कभी बहुत छोटी-छोटी सी बातें जो है ना हमें मुतमिन कर देती हैं, हमें खुशी देती हैं। जैसे कि अपने किचन को साफ़ और नीट करके मुझे खुशी मिलती है। अच्छा, अगर आप किचन की ना डेली अच्छे तरीके से सफाई करेंगी ना तो आपका किचन हमेशा नीट और क्लीन रहेगा। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे पास भी ये काफ़ी दिन हो गए, मुझे तकरीबन 2 ढाई साल हो गए इस घर में आए हुए, और आप देख लें मेरी जो टाइल है वो मैट है, उसके बावजूद कितनी ज़्यादा क्लीन रहती हैं। किसी और वीडियो में मैं आपको अपनी किचन की डीप क्लीनिंग के बारे में कि मैं क्या टिप्स यूज़ करती हूँ अपने किचन को हमेशा नीट रखने के लिए ज़रूर दूँगी। इसके अलावा आप अपनी हेल्थ का ख़्याल रखिए। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी ना तो फिर आपका दिल करेगा सारे घर के काम करने को और आपको खुशी महसूस होगी। तो अपनी हेल्थ का भी ज़रूर ख़्याल रखें। आज लंच में बना रही हूँ आलू के पराठे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है हम बाहर से महँगी लेंगे तभी हमें खुशी होगी। मेरे बच्चों को आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो वही बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आलू को पहले से बॉयल कर लिया था और इसमें शामिल कर दूँगी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। इनको मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है।
बाद दफ़ा खुशी तो हमें अपने फ्रिज में रखे हुए लेफ़्ट ओवर खाने से भी मिल जाती है, छोटी-सी आलू का पराठे से भी मिल जाती है, और अगर आपका दिल नहीं कर रहा घर में कुछ बनाने के लिए तो बाज़ार से आप कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। छोटी-छोटी सी खुशियाँ हैं जो हमारे आस-पास होती हैं, बस हमें उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, हमें बस यही चीज़ को देखना है। स्पाइसेस में इसमें जाएँगे कुटा हुआ ज़ीरा, धनिया, नमक, मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें। नमक और मिर्चें थोड़ी-सी ज़्यादा जाएँगी, इससे जो है पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर दूँगी मैं अनारदाने का पाउडर। अच्छा, अनारदाने का पाउडर अगर आपके पास ना हो ना, तो आप अनारदाने को ग्राइंड करके भी शामिल कर दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन साबुत मत डालिएगा क्योंकि बच्चों को इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, उससे भी बहुत खुशी मिलती है। अगर आप किसी की मदद कर दें, किसी भी चीज़ से, पैसों से भी कर सकते हैं या किसी और बात से, किसी के अच्छे मशवरे से भी हेल्प होती है। किसी को अच्छा मशवरा देना जो है ना, ये भी सदका है। तो आपको जिस तरीके से खुशी मिलती है, तो आप वो काम कर सकते हैं। छोटी-छोटी सी जो बातें होती हैं ना, वो हमारी ज़िंदगी में मुतमईन और हमें खुशियाँ देती हैं। इसी तरीके से जो लोग आपको करीब हैं, आप जिनसे प्यार करते हैं, उनको टाइम दें। अपने रिश्तों को टाइम दें, अपने वक़्त को जो है ना लोगों के लिए निकालें। जो लोग आपको टाइम दे रहे हैं ना, तो आपको भी चाहिए कि आप भी उनके लिए थोड़ा-सा वक़्त निकालें और उनको टाइम दें। इससे भी आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको खुशी मिलेगी। आलू का चटपटा सा पराठा जो है हमारा रेडी हो गया है। तो अगर आप लोगों को किसी ने हमारे साथ शेयर करना है तो प्लीज़ आएँ और हमारे साथ जो है लंच एन्जॉय कीजिएगा। अच्छा, बस लंच बनाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया था, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना, मैं शाम को अज़लान को और रिमशा को लेके पार्क आ गई थी। हमारे घर के करीब ही जो पार्क है ना, उसमें आ गए थे हम लोग। और फिर यहाँ पर आके अज़लान ने मुझे इतनी स्टोरी सुनाई ना, उसके बाबा उसके साथ रात में खेलते हैं, ये गेम खेलते हैं। जब लाइट बंद हो जाती है तो मोबाइल की टॉर्च में ना ये लोग एनिमल्स बनाते हैं और फिर उनकी फ़ाइट करवाते हैं। तो अज़लान मुझे बता रहा था कि मैं किस तरीके से जो है ना बाबा के सारे एनिमल्स को खा जाता हूँ। अरहम हमारे साथ नहीं आए थे क्योंकि वो अकेडमी गए हुए थे। बस अज़लान को इस तरह खेलते देख के हम खुश हो रहे थे और उसका साथ मज़ाक कर रहे थे, और वो इतना एन्जॉय कर रहा था ना अपने इस खेल को। बच्चों के साथ बातें करते खेलते काफ़ी टाइम गुज़र गया और फिर यहाँ पर शाम होना शुरू हो गई थी। अच्छा तो बहुत लग रहा था यहाँ बैठना, लेकिन अरहम भी आ जाते तो मैंने कहा चलो बस बच्चों घर चलते हैं। तो वैसे तो इनका दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मेरे कहने पे ये लोग घर आ गए थे। घर आने के थोड़ी देर बाद ही ना मुझे किचन से आवाज़ आ रही थी। जब मैंने जाके देखा तो यहाँ पर रिमशा कुछ बना रही हैं। तो मैंने इनसे पूछा क्या बना रही हो, तो पता चला कि नूडल्स बना रही हूँ। अपने बच्चों को टाइम दिया करें। देखिए, जैसे हमारे रिलेटिव्स को हमारे टाइम की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को। तो बच्चों को टाइम दें और जो वो करना चाहते हैं ना उन्हें करने दें, उनके साथ रहें, उनको बताएँ कि आपके पीछे हम खड़े हैं। तो बच्चों में बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, चाहे बच्चे गलत भी कर रहे हैं ना, उनको करने दें। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही था। आपको मैं बताऊँ, जब मैंने कुकिंग सीखी थी ना, तो मेरे अब्बू मुझे कहते थे कि तुम बनाओ, और मैं जैसा भी बनाती थी ना वो इतना खुश होके उसकी तारीफ़ें करते थे और बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते थे। उससे मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला गया और फिर अल्लाह का शुक्र है आज हर तरह के खाने जो है ना मैं बना लेती हूँ, और उसके पीछे सिर्फ़ वजह मेरे अब्बू हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा हमें जो है ना एप्रिशिएट किया, और हौसला अफ़ज़ाई जो होती है ना वो इंसान को ही आगे लेके जाती है। तो आजकल रिमशा भी कुकिंग सीख रही है, वो जो भी बनाती है ना तो बस मैं कहती हूँ ठीक है आप बना रही हो ना, इसी तरीके से शौक तो पैदा हो रहा है ना उसे। अब देखिए, अप डाउन तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, हमें खुशी किसके साथ मिलती है? अपनों के साथ खुशी मिलती है ना, तो फिर हमें उनके लिए टाइम भी निकालना है। तो हम आज ये बात सोच लेते हैं कि ठीक है, हम ज़िंदगी में कितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम अपनों के लिए टाइम निकालें, क्योंकि वक़्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमें वक़्त को खुद मैनेज करना पड़ता है। बस रात में 11:30 का टाइम हो गया, हम लोग निकले थे वॉक पे, क्योंकि कल सैटरडे है ना तो बच्चों का ऑफ है, इसलिए थोड़ा-सा रिलैक्स ही मैं भी। तो अच्छी बात जो होती है ना वो सदका जारिया होती है। अगर मेरी किसी बात से आपको फ़ायदा होता है या आपकी किसी बात से मुझे फ़ायदा होता है, तो कितना ही अच्छा हो ना। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ओ ईमान में रखे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।